मैंने आपको कही कि उन्होंने आउटसोर्स कर दी। जो भी नौकरी यहाँ मिली पिछले गवर्नर राज में, जिसके लिए भी इम्तहानात दिए लोगों ने, चाहे वो साल तक थी चाहे वो किसी और की नौकरी थी, उसमें स्कैंडल कर दिया, जानबूझ के कर दिया और कोर्ट में हमारी नोटिफिकेशन कर दिया। आज ये कहा जा रहा है कि जी हमने हालात बदल डाले जम्मू कश्मीर के। बेरोजगारी में अगर कोई एक आदमी भी कह दे किसी को इस पंचायत में या इस इलाके में या डूंगी के इस इलाके में जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की है और सोशल के तहत कोई नौकरी मिली, किसी को कोई नौकरी मिली नहीं मिली। 12 सिलेंडर की बात की वो भी नहीं हुई, बल्कि हालात ही ऐसे हमारे मुल्क के इस वक्त हालात ऐसे हैं। अगर हमें महंगाई के वक्त ऐसा आने वाला है जब पेट्रोल और डीजल और ये यूरिया बहुत महंगा होने वाला है। वो मेरे इख्तियार में भी नहीं, आपके इख्तियार में है, लेकिन जिम्मेदारी को जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए, हालात को ठीक करना चाहिए। लेकिन आते हैं तकरीर करके चले जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो दावे किए उनमें से एक दावा सिर्फ पूरा होता नजर आया कि उनको काली गाड़ियां मिल गई, सरकार की बड़ी बड़ी गिफ्टी मिल गई, तनख्वाह मिल गई, पेंशन मिल गई। अब अगर आपको रोजगार मिल गई नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, तो उनको आवाम से क्या बात? वो आते हैं पुराने तरीके से आते हैं, फीता लगाते हैं और खोपते हैं, उससे चले जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ इस तरह से है कि सिर्फ मुलाजमों को अपने साथ, आप तो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, आप बात कर भी रहे, सुनने भी आए हैं और इस धूप में और मौसम की कटाई का, फसल की कटाई का बैठे। कुछ लोग जो ये इस वक्त इख्तियार में है वो क्या करते हैं, मुलाजमों को अपने साथ रखते हैं, जो पीएचई महकमे के हैं, इरिगेशन के हैं, फॉरेस्ट के हैं, उनको अपने साथ रखे तो वहाँ लोगों के तकरीर में बैठाते हैं, बात करते हैं। बीजेपी वालों की भी हालत वही है। यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ अगर किसी को ठेका मिल रहा है, जो रोजगार मिल रहा है, और लखनपुर से पार के किसी ठेकेदार को बड़ा मिलता है। बाकी ठेकेदारी भी आउटसोर्स है, वो भी किसी हमारा जो ठेकेदार है वो उसमें एलिजिबल नहीं, काम कर नहीं सकता। अगर काम कर भी रहा है उसको ग्रांट भी, उसको तनख्वाह दी और पैसा नहीं मिलता, छोटे मोटे काम करेगा भी तो क्या। जहां तक रजौरी पुलिस की बात है, रजौरी पुलिस एक ऐसा खिता है, पीर पंचाल एक ऐसा खिता है जिसमें ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ा होटल है, ना कोई बड़ा कारोबार है, ना कोई बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ना कोई एयरपोर्ट है, ना यहाँ पर रेलवे है, ना कोई और बड़ा सोर्स है जहाँ नौजवान जाके थोड़ी अपनी रोजगारी मुहैया कर सके। इस जगह के लिए मस्त वाइस एक सरकारी नौकरी, मस्त वाइस जो जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने, पीडीपी ने रहबरे तालीम लगाई थी, रहबरे खेल लगाए थे, रहबरे सेहत लगाए थे, उसको रहबरे जंगलात के लिए उन्होंने किया था। फिर SRO 502 के तहत ये पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में डेली वेजर लगाई थी। उस तरीके से एक और पॉलिसी की जरूरत है। इस सरकार के पास कोई दम नहीं, ये बात कर नहीं सकते। अगर इनको अपनी बात करनी हो तो ये कहते हैं इनके MLA राज्यसभा की सीट में बिक्री, ओपनली 4 MLA ने वोट दिया बीजेपी को, मिली भगत थी, और उस मिली भगत में इन्होंने किसी के लिए शोकाज नोटिस नहीं निकाला। पीडीपी ने कहा हम चौथी सीट पर नहीं देंगे। हमारे लीडर ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि अगर हम चौथी सीट पर हम वोट देंगे, आपने हमसे वोट मांगे, पीडीपी से मांगे थे, तो उन्होंने कहा हम चौथी सीट पर नहीं देंगे, इसलिए कि लोग बिकने वाले हैं। हमें खबरें थी कुछ इस तरह होने वाला है नेशनल काउंसिल में, लेकिन अगर हम नहीं देते वोट, पीडीपी वोट दे देती तो कहते हैं पीडीपी निकल गई। लेकिन जिन लोगों ने वहां इनके यहाँ वो डिफेक्शन की, इनमें जरूरत ही नहीं उनसे बात करने की कि मेरे यहाँ से डिफेक्शन क्यों होगी। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। जहां आपका आना, इसलिए मैं कहता हूं कि आज मुबारक भी है और अच्छी बात भी है। हमने शुरुआत भी गर्मी में यहाँ से कर ली। आसिफ साहब को मुबारक है, लियाकत साहब को मुबारक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को है, बाकी साथी जो बैठे हैं इनको भी आपको खासकर मुबारक है। आप बात सुनने नहीं आए बल्कि हम आपकी बात सुनने आए हैं। मैं आपकी हरफ बाय हरफ बात अपने लीडर के पास ले जाऊंगा, लेकिन कोई साधु संत पीर फकीर सियासत में नहीं बनता है।
पावर आपके हाथ में है, पावर आपकी इस गैदरिंग में है, पावर आपकी इस अंगूठे में है कि जब आप उस बटन को दबाते तो इक़्तिदार बदल सकता है। आप इक़्तिदार बदलेंगे तो अपने फ्यूचर की बात भी करेंगे, तामीर और तरक्की की बात भी करें। वो जो बातें लियाकत साहब ने कही, जो बातें आसिफ साहब ने कही, उनके लिए पावर चाहिए।